हेलो फ्रेंड्स, दे रही हूँ पहले वीडियो में एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी अपने आप में क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड in regulation and integration of cells and organ systems by a specialized chemical substance which is known as a hormone. इसका मतलब आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कि अपने आप हो रहे हैं, वो बॉडी में किसी केमिकल की अधिकता से या कमी से या सिंथेसिस यानी बनने भर से, किसी केमिकल सब्सटेंस के बनने भर से जो चेंज आपकी बॉडी में हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका ये जो टर्म है हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या है? व्हाट इज अ हार्मोन? हार्मोन जो है एक एंडोक्राइनोलॉजी का बेस सब्सटेंस जो है वो हमारा हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मतलब इसकी सिंथेसिस सिर्फ एक लिविंग बॉडी में ही हो सकती है। ठीक है। सेकेंडली, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज। अब सिंथेसाइज्ड व्हेन, इसका भी एक समय है। किसी हार्मोन के रिलीज होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। When are they synthesized? They are synthesized in response to specific stimuli. And they exert specific effects on target organs or tissues. Now, what is an endocrine gland? इस चीज की एक बहुत खास बात है कि इट इज डक्टलेस। डक्टलेस होने का मतलब इट releases its secretion directly into blood. अब समझिए कि ये टारगेट सेल क्या है। तो
टारगेट सेल है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर, जिसकी एक स्पेसिफिक हार्मोन से एफिनिटी है। मतलब टारगेट सेल जो है वो सिर्फ उसी हार्मोन को बाइंड करेगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। अब देखिए हार्मोन का फंक्शन क्या है। हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो हार्मोन का फंक्शन देखिए, हम लोग जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपको भूख लगती है उसमें हार्मोन इन्वॉल्व्ड है, आपको प्यास लगती है उसमें हार्मोन इन्वॉल्व्ड है, आप ग्रोथ हो रही है, आपकी लॉन्ग बोन्स बढ़ रही हैं, आपके अंदर जो है टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, आपके अंदर जो सेल्यूलर फंक्शंस हो रहे हैं, आपके अंदर जो बॉडी मास बढ़ रहा है या घट रहा है, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक कि एजिंग है, ग्रोथ है, बर्थ है, हर चीज में इन्वॉल्व है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन इतना कुछ है हार्मोन में कि जो है स्टडीज भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई, हम लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, एन्यूमरेट कर लेते हैं कि जो है हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। तो हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन सेल्यूलर फंक्शन, hormones control growth and development. Hormones cause alteration in body mass and composition. Then hormones have a great role in reproduction. Hormones are responsible for digestion and metabolism of nutrients. Then regulation of body fluid compartments. Then behavioral changes. Then aging. हर चीज में, प्रायः हर ही चीज में हार्मोन्स का रोल है। अब बात करते हैं कि हाउ डज अ हार्मोन एक्ट। तो हार्मोन, जैसे हमने बात करी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये डक्टलेस हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं डायरेक्टली ब्लड वेसल में अपना हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारे ये हार्मोन्स हैं।
अब ये हार्मोन जो कि हमारे ब्लड वेसल में है, इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है ये इनके लिए एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है। ये टारगेट ऑर्गन जो है इसमें अपने ग्लैंड के, अपने हार्मोन के लिए पहले से जगह है। ये ब्लड वेसल हो गई, ये ग्लैंड हो गया, ये हार्मोन हो गया, और ये आपका टारगेट ऑर्गन हो गया। अब ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं इनमें ये हार्मोन बाइंड हो जाएगा। और ये हमको क्या देगा? डिजायर्ड एक्शन। अब बात करते हैं हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं, या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें कुछ हैं जिनका काम सोलली एंडोक्राइन है, उनको हम बोलते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें आता है सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस, फिर हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थर्ड आता है थायराइड ग्लैंड, फोर्थ हमारे एड्रेनल्स, एड्रेनल्स में बोथ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, फिर पैराथायरॉइड, देन एंडोक्राइन पैनक्रियाज, देन आवर गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। देन comes the pineal gland. ये हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इन मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा और भी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, या और भी ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। उनका प्रिंसिपल फंक्शन कुछ और है और वो एंडोक्राइन फंक्शन में भी हमको हेल्प करते हैं। इसमें आता है थाइमस। थाइमस का मेन फंक्शन इम्यूनिटी से रिलेटेड है, लेकिन वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। देन किडनीज, देन हार्ट, इसकी डिटेल हम लोग अब आगे पढ़ते रहेंगे। देन लंग्स, देन होल जीआई ट्रैक्ट, इसमें हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं। देन आवर प्लासेंटा। इन ऑर्गन्स की या टिश्यूज की अपनी फंक्शन कुछ और है, लेकिन एडिशनली ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं। अब हमारा एंडोक्राइन फंक्शन जो है, आप कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम हमारा
इसको हम दो सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। पहला तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को भी एक स्टिमुलस चाहिए। नर्वस सिस्टम नीड्स स्टिमुलस एंड एंडोक्राइन सिस्टम नीड्स signal for hormonal secretion. Then secondly हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे? अपने इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम में क्या होता है? इम्यून सिस्टम में हमारे साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस भी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। और हमारे हार्मोन्स भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। इसलिए हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं नर्वस और इम्यून दोनों से। चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स of hormones. This will be based on chemical nature. केमिकल नेचर के हिसाब से हम इनको 3 क्लासेस में स्टडी कर सकते हैं। पहला प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा अमीनो एसिड्स, तीसरा स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो जो ये प्रोटीन या पेप्टाइड है हार्मोन, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन ancestral gene during evolution. एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एंड सेक्रीटिन। अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एन अमीनो एसिड। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जिससे जो बनाता है क्या क्या? डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन। ये सब आए किस अमीनो एसिड से? टायरोसिन से। देन स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दिस इज वाई कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट। कुछ लेवल कोलेस्ट्रॉल का हमारे लिए जरूरी है, उसको हम आगे देखेंगे। इसकी खास बात क्या है कि दे आर लिपिड सोल्यूबल एंड हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल्स
गोनाडल हॉर्मोन्स एंड एड्रेनल के हॉर्मोन्स। अब देखते हैं हार्मोन सिग्नलिंग। ये कैसे होती है? हार्मोन सिग्नलिंग मतलब कोई हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है। इसको भी हम 3 क्लासेस में पढ़ सकते हैं। पहला आपका एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन में क्या होता है? हार्मोन secreted from gland। इसका टारगेट ऑर्गन is distant and it will reaches target organ via blood stream। मतलब जिस ग्लैंड से इसको निकलना है ये निकला, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो गया और अपने डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच गया। ये एंडोक्राइन सेक्रीशन है। देन कम्स पैराक्राइन सेक्रीशन। पैराक्राइन सेक्रीशन क्या होता है? हार्मोन is secreted from endocrine tissue, then it diffuses into extracellular space and supplies neighboring cells। Thirdly, autocrine। Hormone secreted from an endocrine cell binds to receptor located on same cell। इसको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। एंडोक्राइन क्या हुआ? सपोज ये हमारा ग्लैंड है, ग्लैंड श्रिंक हुआ और इसने, ग्लैंड के अंदर हार्मोन है, इसने हार्मोन को रिलीज कर दिया। विच इज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए
अपने डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा, बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एक कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस होगा और वो कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से हमको डिजायर्ड एक्शन मिल जाएगा। पैराक्राइन में क्या हो रहा है, ये हमारा ग्लैंड है, इसके अंदर हार्मोन है। ये ग्लैंड से क्या होगा, हार्मोन बाहर निकल गया और नेबरिंग टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसने नेबरिंग टिश्यू को सप्लाई किया। और फिर आता है आपका ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन क्या है, ये हमारा ग्लैंड है, इसमें हार्मोन है, ये इसी के अंदर हार्मोन के अंदर ही रिसेप्टर मौजूद है, इसमें ही ये बाइंड हो गया। दिस इज ऑटोक्राइन। अब चलिए, आपने 3 टाइप के हार्मोन पढ़ लिए, पेप्टाइड हार्मोन, देन दोज हु आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स and those who are derived from cholesterol, that is steroids। तो इसकी सिंथेसिस देखते हैं। पहला पेप्टाइड हार्मोन्स। इसको पहले जानिए साइट क्या है, कहाँ बन रहा है पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन बन रहा है इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। कैसे बन रहा है, ये प्रो पेप्टाइड होता है इनिशियली, विच इज द सिग्नल पेप्टाइड। सपोज कीजिए कि ये जो है ये आपका प्रो पेप्टाइड है। इस प्रो हार्मोन से बनेगा क्या, प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन से बन गया आपका प्रो हार्मोन। ये प्रो हार्मोन जो है ये कहाँ जाता है, हमारी ये प्रो हार्मोन जो है आया हमारी गोल्गी अपरेटस में और यहाँ पे ये हार्मोन बन के स्टोर हो गया। ठीक है,
हार्मोन बन गया ये। अब ये हार्मोन क्या होता है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर हो जाता है। अब गोल्गी एपरेटस में हमारा हार्मोन स्टोर हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसका क्या होता है, ये स्पेसिफिक समय पे निकलेगा, जब इसकी बॉडी को ज़रूरत होगी ये तभी निकलेगा। तो इसमें हम क्या होता है कि ये हार्मोन को क्या चाहिए, कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम के इफेक्ट से एक्सोसाइटोसिस होगी तो क्या होगा, फाइनल इफेक्ट आएगा क्या, दैट इज हार्मोन इज सेक्रीटेड फ्रॉम स्टोर्ड granules after appropriate stimulation. अब देखो pathways of synthesis। ये दो तरीके का है। पहला रेगुलेटेड पाथवे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे। रेगुलेटेड पाथवे को एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए। जब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसको अवेलेबल होगा तो दिस विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ हार्मोन। इसमें फायदा क्या है, large amounts of hormone is secreted। और कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में क्या है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेसिकल्स क्या करती हैं, दे डायरेक्टली रिलीज द हार्मोन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये वेसिकल्स छोटी हैं और वेसिकल्स छोटी होने के कारण दिस कैन ओनली सप्लाई स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्मोन। अब देखते हैं अमीनो एसिड और पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है। एक चीज ये है कि भाई हमारे पास टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड है। टायरोसिन में क्या हुआ, एंजाइमेटिक चेंज हुआ और इसके कारण हार्मोन्स बन गए। सेकेंडली हमारे पास है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन और 5 HT।
इसमें अपने आप में चेंज हुआ तो इसने क्या बना दिया, सीरोटोनिन। तीसरी चीज क्या है, हमारे कैटेकोलामिन्स। Catecholamines, they are stored in granules or secreted by calcium mediated exocytosis. Like I explained this diagram. इसमें इन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में कैटेकोलामिन्स स्टोर होते हैं और स्टोर होने के बाद कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस से इनका सेक्रीशन हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल, इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ इसमें और इसने स्टेरॉइड हार्मोन बना दिया। कैसे बनता है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। Then how is a hormone transported? इसमें पहले आप देखिए अमीनो एसिड और पेप्टाइड, पहले इनको देखते हैं। इनका क्या है, they are readily soluble or they dissolve in our blood plasma। इसलिए इनको स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए। सेकेंडली आपका स्टेरॉइड हार्मोन और इसके साथ में थायरॉक्सिन, विटामिन डी, इन सब का क्या है, दे आर इनसोल्यूबल इन प्लाज्मा। इसलिए सर्कुलेट इन बाउंड फॉर्म। अब देखिए हाउ विल हार्मोन एक्ट। पहली चीज क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत आयत में है, हर चीज प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, अंदर सारा ज्यादातर प्रोटीन ही है। तो
द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ अ हार्मोन, इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट, जितना कि ये प्रोटीन से बाउंड होगा। अगर हमारा हार्मोन जो है वो ऑयल है या लिपिड सोल्यूबल है, तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो है उसको इंटेंसिटी ऑफ एक्शन उसकी कम होगी, और अगर ये प्रोटीन से बाइंड कर जा रहा है तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ज्यादा होगी। अब जो बाउंड फॉर्म का हमारा हार्मोन है, बायोलॉजिकली दोनों फॉर्म में एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसका 1 से लेकर 10% अराउंड जो है ये फ्री फॉर्म में होता है। फ्री फॉर्म मतलब ये एक्शन के लिए तैयार होता है। एक्शन के लिए तैयार मतलब बायोलॉजिकल टर्म में इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। और अबाउट 90% जो है दिस गोज टू द इनएक्टिव पूल ऑफ हार्मोन। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब ये फ्री होगा। इतना फ्री फॉर्म में होता है जिसका कि हमारा बॉडी यूज कर रही होती है। फिर देखिए व्हाट इज अ हार्मोन रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब क्या है? एक स्टोर है। तो हार्मोन रिजर्वॉयर होता है, ये बफर में काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन की कमी हुई जिस कारण कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये स्टोर में से यूटिलाइज हो जाएगा। फिर मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस में भी वही बात आती है। जितना ज्यादा से ज्यादा ये प्रोटीन बाउंड होगा उतना ज्यादा इसका मेटाबॉलिज्म होगा और उतना ज्यादा इसका रिमूवल होगा। अब देखिए हार्मोन ऑल्टरेशन। हार्मोन ऑल्टरेशन कभी क्यों जरूरी होता है? फॉर फुल एक्टिविटी। ये अपनी पूरी ताकत से काम कर सके, इसके लिए जरूरी है इसको एक प्रो हार्मोन से हार्मोन में कन्वर्ट होना। और ये पेरिफेरल टिश्यूज में होता है। जैसे T4 जो है ये T3 में कन्वर्ट होता है, बाउंड T4 फ्री T3 में कन्वर्ट होता है, और टेस्टोस्टेरॉन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, तब उसका एक्शन होता है। ये जो हार्मोन है ये बाउंड फॉर्म है, ये जब फ्री फॉर्म में होगा तब एक्टिव होगा। Now degradation and disposal। अब हर चीज का अपना काम होता है, इसका भी काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इसको तोड़ देगी।
प्रोटीन हार्मोन अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन उसके बाय प्रोडक्ट्स बना देगा, और उसके बाद जितने ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो सारे भी टूट करके और अपने अपने रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स बना देंगे, जिसके कारण ये आगे के लिए काम आ जाएंगे। उस जिस फॉर्म में यूज हो रहे हैं उस फॉर्म में नहीं रहेंगे। अब ये डिग्रेडेशन हो कहाँ रहा है? ये डिग्रेडेशन होता है लिवर, किडनी। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि अगर लिवर और किडनी में कोई डिजीज है तो इसका असर हार्मोन के डिग्रेडेशन पे भी पड़ेगा। और जब हार्मोन डिग्रेड नहीं हो रहा है, उसी फॉर्म में रह रहा है, तो आपको उस हार्मोन के अधिकता के कारण जो बीमारियां होती हैं वो हो जाएंगी। तो इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? पहला, इन मेजरमेंट ऑफ हार्मोन सेक्रीशन। ये ज्यादातर यूरिन से करते हैं। मतलब अगर यूरिन में ये हार्मोन एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब कि उसका सेक्रीशन हो रहा है। जैसे कि एक ये चीज है विनाइल मेंडेलिक एसिड। वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, ये जो है इंडेक्स है किसका? कैटेकोलामिन सिंथेसिस का। सेकंड जो यूज है इसका, दिस इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेटाबॉलिक क्लियरेंस। इसमें क्या होता है? हार्मोन रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। तो हमने आज के दिन में पढ़ा कि एंडोक्राइनोलॉजी अपने आप में क्या है। एंडोक्राइनोलॉजी है हमारा रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन सिस्टम बाय अ स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम हार्मोन कह रहे हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये खाली हमारी लिविंग टिश्यूज में ही प्रोड्यूस होगा। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज। कब सिंथेसाइज होगा? इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई विच एक्सर्ट अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये डक्टलेस है और ये अपना सेक्रीशन जो है डायरेक्टली जनरल सर्कुलेशन में रिलीज कर देंगे। अब टारगेट सेल क्या है? टारगेट सेल एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसके पास एक स्पेसिफिक हार्मोन को बाइंड करने के लिए एफिनिटी है। फिर हमने फंक्शंस देखे थे। हार्मोन्स का फंक्शन हर चीज में है। जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनमें सब में हार्मोन का फंक्शन है। कैसे एक्ट करता है एक हार्मोन? डक्टलेस ग्लैंड जिसने अपना सेक्रीशन डायरेक्टली ब्लड वेसल में दे दिया, वो सेक्रीशन क्या है? वो है हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है ये जाकर के अपने टारगेट ऑर्गन पे अटैच होगा और टारगेट ऑर्गन पे जहां ये अटैच हुआ वहां कन्फर्मेशनल चेंज के कारण
हमारा डिजायर्ड एक्शन हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेजर ग्लैंड्स कौन से होते हैं? हमारा हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, पैराथायराइड्स, एंडोक्राइन पैंक्रियाज, गोनाड्स एंड पिनियल ग्लैंड। अदर ग्लैंड्स जिनका फंक्शन, मेन फंक्शन कुछ और है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। ये कौन कौन से हैं? थाइमस, किडनीज, हार्ट, लंग्स, जीआई ट्रैक्ट एंड प्लेसेंटा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को हम किससे किससे कंपेयर करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम से, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो है एक स्टिमुलस चाहिए तब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए। इसी तरीके से हमारे एंडोक्राइन सेल फंक्शन को सिग्नल चाहिए हार्मोन सेक्रीशन के लिए। सेकेंडली हम इसको कंपेयर करते हैं इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम में क्या होता है? साइटोकाइंस होते हैं। ये साइटोकाइन क्या करते हैं? दीज बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जैसे कि हमारा हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड कर रहा था। अब देखिए टाइप्स ऑफ हार्मोन। टाइप्स ऑफ हार्मोन क्या है? हमने केमिकल नेचर के बेसिस पे अपने हार्मोन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया। प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन कहाँ से आया? कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन है इसका, जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और सेक्रीटिन हार्मोन। फिर अमीनो एसिड हार्मोन होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड से ही डिराइव होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आप एग्जाम्पल दे सकते हो टायरोसिन का। टायरोसिन से बनता है आपके सारे कैटेकोलमीन्स टायरोसिन से बनते हैं, थायरोक्सिन भी टायरोसिन से बनता है। फिर आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हुए। स्टेरॉइड हार्मोन जो है दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसाइज होते हैं और ये क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, जैसे आपके गोनाडल हार्मोन्स और एड्रेनल के हार्मोन्स। अभी सिग्नलिंग देखो। सिग्नलिंग जो है एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन है। एंडोक्राइन क्या होगा? हार्मोन्स जो है एक ग्लैंड से सेक्रीट हुए और अपने डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन को रीच किए वाया ब्लड स्ट्रीम। और पैराक्राइन क्या है? हार्मोन जो है ये सेक्रीट, ये अपने सराउंडिंग टिश्यूज में जो है हार्मोन सेक्रीट कर दिया और नेबरिंग टिश्यू को जो है सप्लाई कर दिया। ऑटोक्राइन क्या है? हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन सेल में से रिलीज हुआ, उसी सेल के अंदर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट था और उसने वहां ही बाइंड कर लिया। इसको मैंने आपको डायग्राम में बताया। देन हाउ इज इट सिंथेसाइज्ड? पेप्टाइड हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होता है? इसकी साइट क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। पहले क्या बनता है? प्री प्रो हार्मोन बनता है, ठीक है, जो कि सिग्नलिंग पेप्टाइड है। प्री प्रो हार्मोन से बनता है प्रो हार्मोन। ये प्रो हार्मोन जो है ये हमारी गोल्गी बॉडीज में जाकर के सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और जब इसकी जरूरत होती है तब ये कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस के कारण सेक्रीट हो जाता है अपने अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिलने पर। देन वी टॉक्ड अबाउट पाथवेज ऑफ सिंथेसिस। पाथवेज कैसे हैं? रेगुलेटेड पाथवे है और कंस्टिट्यूटिव पाथवे है। रेगुलेटेड पाथवे है ये, इसमें क्या है? हमको एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए और इसके कारण क्या होगा? रिलीज ऑफ हार्मोन जो है वो टारगेट किया जाएगा और इसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मोन सेक्रीट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में क्या होता है? वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और वेसिकल्स में ये वेसिकल्स के थ्रू ये रिलीज होता है। अब वेसिकल में जो हार्मोन का क्वांटिटी स्टोर होगा वो कम होगा, इसलिए देर आर ओनली स्मॉल अमाउंट्स विच आर अवेलेबल। देन वी कम टू अमीनो एसिड या पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस। इसमें क्या हुआ? टायरोसिन इज एन अमीनो एसिड, इसमें एंजाइमेटिक चेंज हुआ जिसके कारण हार्मोन्स रिलीज हुए। फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इससे सेरोटोनिन बना। कैटेकोलामीन्स दे आर स्टोर्ड इन ग्रैन्यूल्स एंड सेक्रेटेड बाय कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। अब स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे हुई? कोलेस्ट्रॉल में कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए जिसके कारण स्टेरॉइड हार्मोन बना। We'll study this in detail in some biochemistry lecture. Then
व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या है? अमीनो एसिड या पेप्टाइड हार्मोन जो है ये हमारे प्लाज्मा भी तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में प्रोटीन हार्मोन जो है वो इजीली सोल्यूबल है, इसलिए इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्लाज्मा जो है वो खुद ही अराउंड 50% है, तो इसलिए जो है इसको किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन, थायरॉक्सिन और विटामिन डी ये सब जो है इनसोल्यूबल होते हैं प्लाज्मा में, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये बाउंड फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं। अब ये कैसे एक्ट करेगा, हार्मोन कैसे एक्ट करेगा? अब पहली चीज ये है कि जितना इसका एक्शन का इंटेंसिटी है, जितनी ताकत से ये अपना एक्शन कर रहा है, दिस विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज बाउंड टू प्रोटीन। जितना ज्यादा ये प्रोटीन से बाउंड होगा, जितना ज्यादा ये प्रोटीन से बाइंडिंग करेगा, उतना ज्यादा ये अच्छे से अपना एक्शन कर पाएगा। तो ये वाला हार्मोन जो है ये 1 to 10% हमारे फ्री फॉर्म में बना रहता है, तो जो फ्री फॉर्म है दैट इज ऑलवेज बायोलॉजिकली एक्टिव, और जो बाकी का 90% है ये हमारा इनएक्टिव पूल ऑफ हार्मोन है, जो कि बाद में हमारा जो है यूज हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तब। फिर व्हाट इज अ हार्मोन रिजर्वायर? हार्मोन रिजर्वायर जो है वो हार्मोन के स्टोर हैं, जो कि जब बॉडी में कमी होगी तब उसको नॉर्मल कमी, थोड़ी बहुत कमी को वो बफर कर लेंगे। फिर आता है इसका मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस। मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस में जितना ज्यादा ये प्रोटीन बाउंड होगा उतना ज्यादा इसका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज्यादा इसका रिमूवल होगा। अब ऑल्टरेशन देखिए, हार्मोन ऑल्टरेशन मतलब हमने प्री प्रो हार्मोन वाली बात करी है। प्री प्रो हार्मोन जो है वो इनएक्टिव है, प्रो हार्मोन जो है, जैसे प्रो हार्मोन जो है ये फ्री एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, जिसके कारण इसका एक्शन होगा। तो बाउंड T4 इज कन्वर्टेड टू फ्री T3 विच इज द एक्टिव फॉर्म, एंड टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन विच इज द एक्टिव फॉर्म। लास्टली देखते हैं इसका डिग्रेडेशन एंड डिस्पोजल। डिग्रेडेशन और डिस्पोजल भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, इसलिए डिग्रेडेशन और डिस्पोजल जरूरी है। अब ये कहाँ होगा? लिवर में हो सकता है और किडनी में हो सकता है। तो लिवर और किडनी अगर डिजीज हुए तो हमारा हार्मोन डिग्रेडेशन जो है वो भी अफेक्ट होगा। अब देखिए इसको क्यों करना है, हमको क्यों स्टडी करना है डिग्रेडेशन डिस्पोजल। पहला आपका मेजरमेंट ऑफ हार्मोन सेक्रीशन, दिस अकर्स मेनली थ्रू यूरिन। जैसे कि आप वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड ले लीजिए, ये अगर यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कैटेकोलामीन की सिंथेसिस हो रही है। और मेटाबॉलिक क्लियरेंस देखने के लिए, मेटाबॉलिक क्लियरेंस मतलब आपका हार्मोन रिमूव होता है, हार्मोन विच इज रिमूव पर यूनिट टाइम, ये आपका मेटाबॉलिक क्लियरेंस है। आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। धीरे धीरे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू।